अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ये वाले जो व्यूज़ हैं ये वाला जो व्लॉग है ये मैंने रिकॉर्ड तो पहले किया हुआ था, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था अपलोड करने का। पता नहीं इतनी वर्स्ट कंडीशन देख के आए थे ना मरी में, तो कुछ भी करने का दिल नहीं था चाह रहा। हालांकि जो मेरे इंजॉयमेंट के व्लॉग से जो मैंने अपलोड करने थे वो मैंने अभी तक उनको रेडी नहीं किया और उनको अपलोड नहीं किया। मैंने कहा मैं बाद में करूँगी। तो बस यहाँ पे ये 8 जनवरी की सुबह है और यहाँ पे हम वापसी के लिए निकल रहे हैं। हमारा तो वैसे ही इरादा था वापसी का, तो लेकिन जब हम क्योंकि रात को हम सो गए थे, 7 की रात को ना 11 बजे हम सो गए थे। मतलब हम 9 बजे निकले थे माल पे, तो फिरते रहे थोड़ा सा। उसके बाद फिर हम ना खाना शाना खा के तो आके तो सो गए थे, थके हुए थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड ही थे और हम दोनों ही सो गए। तो जब हम सुबह, हमारा इरादा पहले ही था वापसी का, पर हमें इतनी ज़्यादा इस तरह की कंडीशन का नहीं था पता कि मतलब इस तरह के हालात हुए और डेथ्स हुई हैं। क्योंकि जब हम निकले, हम अल्लाह तवक्कल ही निकल पड़े थे, सामान हमने पकड़ लिया और हम बाय फुट चल पड़े थे। बड़ा हमें चलना पड़ा, 2-3 घंटे हम चलते रहे बर्फ़ के अंदर। तो जाते जाते हमें इस तरह से गाड़ियाँ नज़र आई जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो बर्फ़ के अंदर दबी हुई, कोई लोग गाड़ी में बैठे हुए, कोई रो रहे हैं, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और डेथ्स का तो हमें बड़ी देर बाद पता चला था। मैंने कहा शुक्र है नहीं पता चला, वरना हमसे तो चला भी नहीं था जाना। क्योंकि जो लोग रात को वहाँ पे 7 जैन की रात को निकले हैं ना, वहाँ पे उनके साथ काफ़ी बुरे हालात पेश आए। तो ये जाहिर है अवाम की भी मिस्टेक है, पब्लिक की भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक है कि आपको वेदर कंडीशंस को देख के तो फिर आपको मूव करना चाहिए था वहाँ से। गवर्नमेंट की भी मिस्टेक है बहुत बड़ी कि जब आप लोगों को पता है कि इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई है, इस तरह की आफत आ गई है, एक तरह का ये अल्लाह ताला का अजाब ही था। हम लोग जो यहाँ से जाते हैं ये मतलब बर्फ़बारी को एंजॉय करने, तो असल में ये अगर हम देखें तो ये अल्लाह ताला का बर्फ़ का अजाब ही था एक तरह से। तो बस हमें इतना पता था कि मतलब रास्ते जो है वो बंद है, लेकिन हम अल्लाह तवक्कल निकल पड़े थे पैदल। हमने कहा कि अगर हम वेट करेंगे तो मतलब पता नहीं कन्वेंस मिलती है नहीं मिलती, कब रास्ते खुलेंगे। तो ना वहाँ रुकना नहीं थे चाह रहे, क्योंकि लाइट भी चली गई हुई थी और मोबाइल बंद, ये वो हर चीज़। मतलब ना मरी में भी स्टे करने का वहाँ पे अब कोई हाल नहीं था। तो बस रास्ते में काफ़ी वर्स्ट कंडीशन थी, गाड़ियाँ बर्फ़ के अंदर दबी हुई। ये जो आपको रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है ये भी पूरा मतलब टूट चुका था, बेंड हो गए थे पाइप इसके, और बर्फ़ की वजह से ना ये गिर गया था। मतलब इतनी बर्फ़ गिरी कि ये वज़न बर्दाश्त नहीं कर सका। हालांकि आपको पता है कि यहाँ पे रूफ्स जो होती हैं, छतें जो होती हैं, वो स्लाइड वाली बनाई जाती हैं, लेकिन शायद ये भी है भी सीधी बनी हुई। और मतलब ऐसी ऐसी कंडीशंस थी कि देख के तो दिल बड़ा परेशान सा हो गया था। तो लेकिन हम फिर बस चलते गए यहाँ से। मतलब माल रोड से लेफ़्ट साइड पे जब हम जीपीओ से ना चलते गए, हमने कहा कि हमने रुकना नहीं है कि खुदा ना खास्ता अगर शाम हो गई तो पता नहीं फिर किस तरह के हालात होंगे। तो इसलिए ना हम चलते गए 2 से ढाई घंटे आप लोग यकीन करें कि हमने, बल्कि 3 घंटे हम पैदल चलते गए। जितना भी ये बर्फ़ वाला एरिया था ना सारा, ये हमने पैदल क्रॉस किया था जीपीओ से लेके नीचे तक। साफ सड़क पे तो बस मैं ये कह रही थी कि पैदल ही हम चलते गए। और ज़्यादा जो बड़ा बैग था वो मेरे हस्बैंड ने पकड़ा हुआ था और एक मैंने पकड़ा हुआ था, वो भी काफ़ी हैवी था, लेकिन इतना नहीं कि बंदा उठा ना सके। तो बस हम आहिस्ता 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 चलते जा रहे थे कि बस अल्लाह ताला कहीं ना कहीं पे तो रोड क्लियर होगी, क्योंकि सब खबरें आ रही थी, न्यूज़ आ रही थी, पीछे से लोग बता रहे थे कि मतलब रोड जो है वो क्लियर की जा रही है। लेकिन जाहिर है कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी तो फिर ट्रेन भी खाली जगह पे ही चल सकती है, गाड़ियों में तो ट्रेन ही ना चल सकती। तो बस हालात, और देखिए इतने वर्स्ट कंडीशंस में, इतनी बुरी हालत में, नीचे से लोग फिर भी ऊपर आ रहे हैं, उनको मना किया जा रहा है आर्मी पुलिस। और हम जैसे जो यहाँ से वापस जा रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि यार आप लोग ऊपर ना जाए, ऊपर ना जाए, लेकिन फिर भी लोग जाए जा रहे हैं। मतलब हम लोगों ने खुद कहा लोगों को कि ऊपर ना आए, मतलब इस तरह से बड़ी मुश्किल में हम लोग ऊपर ना जाए। लेकिन कोई मतलब ना, वो मैं कहती हूँ कि हमारे अंदर ना सुनने की तो है ही नहीं। हम सब शामिल हैं उसमें, मैं भी शामिल हूँ कि शायद मैं भी जा रही होती तो मैं भी किसी को अंडरस्टैंड ना करती। लेकिन उस टाइम भी लोग ऊपर की तरफ जाने की, गाड़ियाँ भी और पैदल भी लोग ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो बस यहाँ पे आप देखिए ये खाली सड़क जब
थोड़ी सी आ गई तब हमें हौसला हुआ कि हाँ भी शुक्र है हम थोड़ा बर्फ़ से हट गए हैं। ये तकरीबन 2 घंटे की वॉक के बाद ये जगह आई थी और उसके बाद फिर ये जो बॉयज़ का ग्रुप आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमें मिला पीछे से। इन्होंने बताया, इन्होंने फिर मेरे से मेरा जो बैग था वो इन्होंने पकड़ लिया। 5-6 लोग थे, अल्लाह ताला उनको अजर खैर दे। तो इन्होंने बताया कि हम अपने हाथों से, इनमें से एक लड़के ने बताया मेरे हस्बैंड को कि यार मैं अपने हाथों से लाशें निकाल के गाड़ी में से आ रहा हूँ। तब हमें पता चला कि इस तरह की वर्स्ट कंडीशन मतलब हुई है रात को। फिर बातें हुई, डिस्कस हुआ और पता चला कि मतलब डेथ्स हुई हैं इस तरह। जिन लोगों ने हीटर ऑन कर दिए थे वो मतलब ये लोग लड़के बता रहे थे कि हाँ कैरी डब्बे में ना 7 लाशें थी, 7 मतलब लोग थे जिनकी डेथ हो गई। और उसके बाद फिर 4 लड़के हमने सुने, फिर फैमिली का सुना, जो बच्चे और अंकल आंटी थे वो वाली फैमिली। तो मतलब वो ऐसे ना बहुत ही कानों से धुआं और ऐसे रोंगटे खड़े हो गए हमारे। मैंने कहा ये मतलब क्या हो गया, ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ। मतलब लोग आते हैं मरी तो, लेकिन ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। और ऊपर से आप वहाँ देखें होटल मालकान की इतनी सफाकी कि उन्होंने मतलब आप रेजिडेंस के लिए उनको नहीं दी, उनको नहीं अपॉर्चुनिटी दी। मतलब उनको कहना चाहिए था कि अगर हालात ख़राब हो रहे हैं क्योंकि उनको हर चीज़ का पता होता है, लेकिन उन्होंने फिर भी पब्लिक को निकलने दिया वापसी के लिए। किराए बढ़ा दिए, चीज़ों की मतलब प्राइसेस बढ़ा दी और हर तरह से उनको तंग किया गया कि जिन्होंने यार क्यों मोहली सा दरमियान में चिट्ठे जैसो आउट ऑफ पेमेंट भी हो जाते हैं लोग, बैलेंस कम भी हो जाता है। ये ज़रूरी तो नहीं कि हर एक की जेब भरी ही होती है। तो मतलब कुछ लोगों को मजबूरन रातें गुजारना पड़ी गाड़ी के अंदर। और मैं समझती हूँ कि यहाँ पे हम अगर हम सारी आवाम एक हो जाए और मरी वालों का बॉयकॉट कर देना अगर 1 साल के लिए भी, तो इनको लग समझ जाए। ये तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने गैरतमंद हैं। लेकिन हमारी आवाम ऐसी है कि इसने अगले साल फिर चल पड़ना है। तो बहरहाल उसके बाद फिर जब हम नीचे सड़क पे आ गए ना, तो मैं बस दुआएं मांग रही थी अल्लाह से कि अल्लाह ताला कोई गाड़ी भेज दें, अल्लाह ताला कोई गाड़ी भेज दें। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि पीछे से ना 2-3 गाड़ियां नज़र आई आते हुए। तो 2-3 गाड़ियों को हमने हाथ दिया लेकिन वो रुके नहीं। कहते यार रुके थे, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है वरना ज़रूर बिठा लेते। तो उसके बाद फिर ये वाली जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, ये एक अंकल थे मुजफ्फराबाद से आए हुए और साथ इनका ड्राइवर था। और बड़ी गाड़ी थी इनके पास, जो डाला होता है ना पीछे से जो खाली होती है, वो वाली गाड़ी थी, टोयोटा की हाइलक्स जो होती है। मेरा ना गला बहुत ख़राब हो रहा है, खांसी हो रही है, लेकिन मैंने कहा मैंने आज तो व्लॉग अपलोड ज़रूर ही करना है। तो ये वाले जो अंकल थे ये फिर रुके, इन्होंने मैं पूछा हाँ जी क्या मसला है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि हमें लिफ्ट चाहिए सिसरा से, तो पैदल जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को उतारा, उन्होंने सामान साइड पे किया और उन्होंने फिर हमें अंदर बिठा लिया। शुक्र का सांस लिया हमने और अल्लाह ताला की मेहरबानी से और उन अंकल की मेहरबानी से इन्होंने फिर हमें एक्सप्रेस हाईवे पे उतारा था, मोटरवे पे, कि आपको कन्वेंस जो है वो इजीली मिल जाए। कि अभी भी रास्ता यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक किया है, लेकिन ये है कि गाड़ी जो है वो स्लोली स्लोली मूव कर रही थी। किसी जगह पे रश भी आ रहा था क्योंकि जो सामने से लोग अभी भी ऊपर आ रहे थे। और इन अंकल ने भी कहा कि आप लोग मतलब ऊपर ना जाए, ऊपर ना जाए, ऊपर इस तरह की वर्स्ट कंडीशन है, इस तरह हालात ख़राब है। लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। और अंकल फिर गुस्से से बोले आप पे ठंडे होके आ जा सन। बड़ी ही अच्छी इनकी ना मीठी सी बोली थी। तो बड़ा अच्छा इन्होंने मतलब पूछा भी कि आप लोग कंफर्टेबल हैं, आपको कोई चीज़ तो नहीं चाहिए। और हमें तो सिर्फ कन्वेंस ही चाहिए थी, अल्लाह का शुक्र है वो मिल गई। तो फिर हमें और क्या चाहिए था। और मैं यहाँ पे मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहूँगी कि दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। मतलब बाज़ लोग सिर्फ ऐसे ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को देखते हैं, कहते हैं बस मेरा संवर जाए, मैं मतलब सेफ एंड साउंड हो जाऊं, और मैं मतलब अपने आप का सिर्फ सोचते हैं। लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो दूसरों को देखते हैं, दूसरों की बेनिफिट के लिए कुछ सोचते हैं। मतलब ये अगर अंकल हमें ना बिठाते, शायद पीछे से कोई बिठा लेता, लेकिन जितनी देर हम लोग मतलब खड़े रहते तो वो परेशानी ही थी हमारे लिए। तो ये वाला जो ग्रुप आपको नज़र आ रहा है ना, ये लड़के थे हमारे साथ, इन्होंने हाथ दिया इस अंकल को, मतलब इनको गाड़ी जगह को। नहीं तो है, अंकल ने कहा इतनी है जगह तो नहीं है। बिठा ले, हाथ किया उन्होंने। लेकिन ये जो ड्राइवर है ना, ये हाँ नहीं जाओ है, डाले इसने कहा कि पता नहीं गाड़ी ख़राब कर देंगे कि क्या। तो बस यहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे पे इन्होंने हमें उतार दिया। तो मेरे दिल से इतनी दुआएं निकली। और अंकल ने फिर हमसे पूछा भी कि आपके पास पैसे हैं। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह पैसे हैं हमारे पास। तो बस यहाँ पे हम यहाँ से उतर गए थे इस गाड़ी से एक्सप्रेस हाईवे पे। जब ऊपर से नीचे आके ना तो बना ली थी, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि कभी याद करना पड़े तो फिर अंकल की गाड़ी हम देख लें। तो इतनी यकीन करें हमारे दिल से दुआएं निकल रही थी उनके लिए।
एक्सप्रेस हाईवे का सारा सीन है। तो उसके बाद हम अभी रुके ही है, तो पीछे से वो इसी तरह की दूसरी गाड़ी थी जिसमें वो ग्रुप मिला था ना लड़कों का, तो उसमें बैठे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड को देख के वो रुक गए वहाँ पे। तो उन्होंने फिर पूछा, अंकल ने पूछा कि आप लोगों ने अगर आगे जाना है, यहाँ से हमारा इरादा था कि हम लोकल लेके ना नीचे से जाने पता नहीं क्यों दे रहे हैं। वहाँ से हमारी सीटें अभी जो रात है से बंद किया हुआ है पिंडी में लोग पहले फिर से। नहीं लेकिन अंकल मानते ने ना। कहा कि अगर आपने जाना है तो बैठ जाए। तो फिर हम दूसरी गाड़ी में बैठ गए, वहाँ से उतरे और उसी तरह की गाड़ी थी। उन्होंने फिर हमारा सामान पीछे रख लिया और लड़के सारे भी पीछे बैठ गए थे, तो हम दोनों अंदर बैठ गए थे गाड़ी में। ये अंकल जो थे ये फैसलाबाद के थे, और ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी फैमिली थी। इनका अपना फ्लैट भी बता रहे थे, बल्कि दिखा रहे थे मेरे हस्बैंड को कि हमारा अपना फ्लैट है मरी में, लेकिन इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी कि वो भी वापस आ गए। तो ये देखें, ये पिंडी के हालात हैं यहाँ पे। हमारे से पहले जो लोग निकले हुए थे वो बाय फुट पैदल ही अपनी गाड़ियाँ छोड़ के, इनमें से ज़्यादातर लोग वो थे जो बड़े व्हीकल्स पे गए हुए थे, जैसे हाईएस या जैसे जाते हैं ना टूवर्स के साथ। तो ये सारे लोग पैदल आ रहे थे और देख के हैरान हो गए कि इतनी आवाम परेशान हो के और किस तरह से आ रही है। हमें तो जाहिर है अब हर एक को तो नहीं ना मिलती, और मोस्टली गाड़ियाँ तो वैसे भी से आ रही थी। बहरहाल ये फिर हमारा पिंडी तक का सफ़र हुआ। पिंडी इन्होंने हमें उतारा था। और बड़ा कंडीशन हो रही थी, दिल की ना खराब हो रहा था। तो उसके बाद यहाँ पे हमने गाड़ियाँ देखी ऊपर जाने वाली, जो लोग अभी तक फोर्स कर रहे हैं आर्मी को, और आर्मी उनको रोक रही है। पता नहीं इतने बेहिस और इतने क्यों है कि जब आप लोग देख रहे हो और सुन रहे हो कि इतने बुरे हालात है, न्यूज़ चैनल चीख के बता रहे हैं, और फिर भी आप लोग ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग वहाँ स्टक हुए हुए हैं वो कैसे वापस आएंगे। जमात वाले नहीं गाड़ियाँ और ऊपर जाई जा रही हैं, तो जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं वो कैसे वापस आएंगे। तो बहरहाल यहाँ पे हम फिर पिंडी पहुँच गए थे। इन्होंने हमें अंकल ने जो पिंडी उतार दिया था, इधर क्या फायदा है। वहाँ से फिर हमने टैक्सी ली और टैक्सी पे बैठ के हम फैसलाबाद अड्डे पे चले गए। तो यहाँ पे हमारे साथ एक और प्रॉब्लम हो गई कि मेरे हस्बैंड का जो मोबाइल है वो यहाँ पे रह गया चार्जिंग पे। जब हम टैक्सी में बैठ गए ना नेक्स्ट, तब इनको याद आया कि मेरा मोबाइल रह गया। मैंने कहा लो जी अब तो गया, 25,000 का टिक्का लग गया। लेकिन ये शुक्र है अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। मेरे नंबर से अपने हस्बैंड के नंबर पे कॉल की, तो जो उन्होंने तीसरी चौथी दफ़ा जब ट्राई पे ना उन्होंने रिसीव कर ली। और शुक्र है कि वो लड़के जो पीछे थे वो अभी उसी गाड़ी में थे। उनमें से एक ने पिंडी ही उतरना था। तो उसने फिर मेरे हस्बैंड से कहा कि आप परेशान ना हो, आपका मोबाइल आपको मिल जाएगा। फिर हम वहाँ पे जहाँ पे हमने खाना खाया था ना फैसलाबाद अड्डे के सामने, बहुत अच्छा किया इनका फायदा है भाई आया और फ़ोन दे गया। तब कहीं जाके मेरी जान में जान आई, उधर से परेशानी कि अगर फ़ोन ना आया तो टिकट्स ज़ाया हो जाएंगी, तो वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि बाय द टाइम ना सारी चीज़ें जो है वो सेटल हो गई। और ये थी हमारी स्टोरी। पता नहीं लोगों के साथ किस किस तरह से वाक़यात पेश आए, और जो लोग गाड़ियों में थे ना उनके साथ बहुत बुरा हुआ। आते हुए ना हम आ रहे थे तो एक आंटी कहती हैं आप वापस जा रहे हैं, मैं क्या हाँ जी। तो कहती गाड़ी कहाँ है आपकी, मैंने कहा गाड़ी तो हम लेके नहीं आए। तो कहती बहुत अच्छा किया। तो एक और भी बात बताना चाहूँगी कि हमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, हम ना वैसे ही निकल आए, दिल भी नहीं चाह रहा था, और वैसे भी हमने कहा कि हम ना नाश्ता करते कराते लेट ना हो जाए। तो और मरी वाले देखे इतने जालिम है कि वो उस टाइम भी अंकल को पता था कि रास्ते बंद है, जो रिसेप्शन वाले थे ना होटल वाले, तो वो अभी भी कह रहे हैं कि अगर आप ना जा पाए तो 5,000 में आपको आज जो है ना वो रूम मिल जाए। उस टाइम भी उनको अपने कमाने की और अपने ही पैसों की फिक्र थी, आवाम जाए भाड़ में। तो बस यहाँ पे जो है वो हमने गाड़ी चेंज कर ली थी। उसके बाद फिर हमने खाना शाना खाया, थोड़ा सा रात के तकरीबन 5 बजे हमने खाना खाया था। वहाँ से हमने एक होटल सा बना हुआ था, वहाँ से हमने खाना खाया। उसके बाद फिर हम बस में बैठ गए। तो बस में बैठ के फिर कुछ सुकून आया कि हाँ जी अब हम जो है वो घर पहुँच जाएंगे। पीछे से फैमिली का फ़ोन आ रहा था, फिर सबको रिलैक्स किया, सबसे बात की। जब फ़ोन चार्ज हुआ उसके बाद सबको बताया कि हाँ जी हम ठीक ठाक हैं, क्योंकि अम्मी और भाई जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कर लो खंबे भाई। सब हमारा पूरे सब
हाँ जी हाँ जी। गली तो बड़ी पहचानी जी। ऐसे चले मतलब कोई हमारे साथ बुरा वाक़या पेश नहीं आया, कोई भी नुकसान के बगैर थोड़ा सा 10 मिनट का फासला है घर से और मास्टर टर्मिनल का। जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं लाहौर के, उनको तो पता होगा। बस यहाँ तक था आज का व्लॉग। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। जरूर से मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गेट खुला हुआ है, इसका मतलब बस 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 इधर ही बस भाई, इधर। बस। ना कोई चीज़ मिसिंग ना हो।